हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 6 लेसन 3 और लेसन का नाम है द शेफर्ड ट्रेजर। ओके, शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। ओके, यानी चरवाहे के खजाने के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ये इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अ पुअर शेफर्ड, एक गरीब चरवाहा, वंस लिव्ड इन ईरान, एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, दो मीन्स होता है हालांकि, ठीक है। हालांकि वह अनएजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज अ वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वह पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो काफ़ी बुद्धिमान और हेल्पफुल था। हेल्पफुल मतलब लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना या रूप बदलना। द किंग डिसाइडेड मतलब राजा ने निर्णय लिया, टू मीट हिम उससे मिलने के लिए, इन डिस्गाइज यानी भेष बदलकर। राजा ने निर्णय लिया कि मैं उस चरवाहे से भेष बदलकर मिलूंगा। तो यहाँ पे है स्टोरी। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, यानी ईरान में एक गांव था, उस गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। कॉटेज मीन्स क्या होता है? झोपड़ी। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक झोपड़ी तक भी नहीं थी। देन आफ्टर क्या होता है? ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना ही वो पढ़ना जानता था, ना ही वो लिखना जानता था। ही फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, यानी उस समय क्या थे, काफ़ी कम स्कूल होते थे। दो हालांकि पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वह गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन वो शेफर्ड जो चरवाहा था काफ़ी बुद्धिमान था। ओके, ही अंडरस्टूड पीपल्स सरोज एंड ट्रबल्स। सरोज मीन्स होता है दुख, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी। ओके, लेकिन वो दूसरों की दुख और परेशानी समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विथ करेज एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मीन्स क्या होता है? व्यवहारिक बुद्धि। ओके, लेकिन जब दूसरों को देखता था तो उनके प्रॉब्लम को समझ जाता था और उनके दुख को समझ जाता था, और वो काफ़ी साहस से उनके प्रॉब्लम को क्या करता था? सॉल्व करता था। ओके, मनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस। ढेर सारे लोग उससे एडवाइस लेने के लिए आते थे। एडवाइस मीन्स सलाह लेने के लिए आते थे। ओके, सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्दी वो क्या हो गया? काफ़ी फेमस हो गया, मतलब प्रसिद्ध हो गया अपने बुद्धिमत्ता के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। फ्रेंडली नेचर मीन्स होता है लोगों से मिलकर या मिल मिला के रहना, मतलब फ्रेंडली नेचर का था। ओके, इसीलिए वो काफ़ी फेमस हो गया था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, यानी वहाँ से एक राजा ने वहाँ में क्या हुआ? एक राजा ने उस चरवाहे के बारे में सुना। देन आफ्टर क्या हुआ? सो द कंट्री हियर्ड अबाउट हिम एंड दो ऑफ मीटिंग हिम, और वो राजा उससे मिलना चाहता था। डिस्गाइज एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए मूल। मूल मीन्स क्या होता है? खच्चर, ठीक है, एक घोड़े की तरह दिखते हैं वो सब। वह क्या करता है? राजा एक शेफर्ड यानी चरवाहे की भेष बदलकर उससे मिलने के लिए उस खच्चर पर बैठकर अब उसके घर की तरफ निकल जाता है। ओके, वन डे द किंग कम टू द केव वेयर द वाइस। एक दिन क्या होता है? वह राजा उस चरवाहे के गुफा के पास पहुंचता है जहां पर वो चरवाहा रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर, जैसे ही उस चरवाहा ने ट्रेवलर यानी यात्री यानी राजा को देखा, कमिंग टुवर्ड द केव, उसके मतलब केव की तरफ आते हुए, ठीक है। टुवर्ड्स मीन्स की ओर, मतलब उसके गुफा की तरफ आते हुए। ही रोज
राइज मीन्स उठना, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फॉर्म, ये रोज क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ही रोज यानी वो उठा, टू वेलकम ही यानी उसका स्वागत करने के लिए उठा, ओके। ही लुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो क्या किया, ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर, वह उस ट्रेवलर को अपने गुफा में बुलाया, ओके। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, या उसको पानी पीने के लिए दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेग्री मील, मेग्री मील मतलब अपने भोजन का थोड़ा सा भाग दूसरों को देना, उसको बोलते हैं मेग्री मील। उसने राजा को अपने भोजन में से थोड़ा भोजन राजा को दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, यानी जो राजा था वह रात भर के लिए उस गुफा में क्या किया, आराम किया, रेस्ट किया, ठीक है। एंड और was greatly impressed by the शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी, और वह काफी क्या हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया, खुश हो गया, ठीक है। बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है, खातिरदारी, यानी जो चरवाहा था राजा को इतनी अच्छा खातिरदारी की कि वो जो राजा था वो काफी उस पर इम्प्रेस हो गया, काफी खुश हो गया कि ये कितना दयालु और कितना बुद्धिमान आदमी है, ओके। एंड वाइज कन्वर्सेशन, वाइज कन्वर्सेशन मतलब बुद्धिमत्ता भरी बातें, ओके। देन इसके बाद इसमें क्या होता है, द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट, मेक आउट मीन्स समझना, ओके। मेक आउट मीन्स समझना, यहाँ पे समझना होगा। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट मतलब जो चरवाहा था वो समझने में योग्य था दैट कि हिज विजिटर वॉज नॉन अदर दैन द किंग, यानी जो उसको उस गुफा में मिलने आया है वह कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वो राजा ही हो सकता है, ऐसा चरवाहा सोचता है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड्स गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर छोटा इंट्रोडक्शन दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो वो राजा होता है उस चरवाहे को एक गवर्नर बना देता है छोटे से डिस्ट्रिक्ट के लिए। गवर्नर मीन्स क्या होता है, गवर्नर मीन्स एक तरह का राज्यपाल या एक तरह का मालिक होता है, ठीक है। वह बना देता है एक डिस्ट्रिक्ट का। अदर गवर्नर्स बिकम अ जीलियस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड द कलेक्ट हिम कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, ओके। इसके बाद जितने भी और भी गवर्नर थे जो राजा ने उसको भर्ती किया था, वह शेफर्ड को यानी चरवाहे को देखकर काफी जलते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है इस कहानी में, दो हालांकि स्टिल टायर्ड, हालांकि जो राजा था अभी भी क्या था, थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। डिपार्ट मीन्स क्या होता है, रवाना होना या छूटना या कहीं जाना, ओके। तो अभी भी जो राजा था वो क्या था, काफी थका हुआ था, तो वो सोच रहा था कि मैं अगले सुबह क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा यानी डिपार्ट करूंगा नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके। ही सेड, उसने कहा, मनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, यानी राजा ने कहा मनी थैंक्स फॉर यू काइंडनेस, यानी तुम्हारे दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। इसके बाद ट्रेवलर को कहा आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। इसके बाद राजा कहता है कि मुझे काफ़ी दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, यानी मुझे आज्ञा दें यहाँ से जाने के लिए, ऐसा राजा चरवाहे से बोलता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड। इसके बाद जो चरवाहा था राजा की आंखों में देखते हुए उसने कहा, रिप्लाई दिया, थैंक यू मैजेस्टी, यानी धन्यवाद महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, यानी मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए या प्रसन्नता देने के लिए। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना या किसी की बड़ाई करना, यानी मेरे बड़ाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। क्योंकि वो अब शेफर्ड जो था वो जान गया था कि कोई दूसरा आदमी उससे नहीं मिलने आया है, वह एक राजा ही है जो उससे मिलने आया है। इसके बाद क्या होता है, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। एस्टोनिश्ड मीन्स क्या हो गया, जो राजा था वो दंग रह गया। एस्टोनिश्ड यानी वो दंग रह गया, एज वेल एज ही प्लीज्ड मतलब वो प्रसन्न हो गया और काफी दंग रह गया। ही इज इंडीड वेरी वाइज। अब राजा अपने मन में सोचता है कि यह सचमुच काफी बुद्धिमान है। इंडीड मीन होता है सचमुच, ओके। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा अपने आप से कहता है कि मैं तो दंग रह गया हूं, ये काफी अच्छा है, ठीक है, ये सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, ऐसा राजा कहता है अपने आप से। आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे इस तरह के लोगों की मुझे जरूरत है।
टू वर्क फॉर मी, यानी वो हमारे लिए काम करें। राजा ऐसा सोचता है कि अगर इतना बुद्धिमान मैं अपने राज्य में अपने तरफ भर्ती कर लूँगा इसको तो मुझे काफ़ी फायदे होंगे। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल सेफर्ड द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद क्या होता है, अपॉइंटेड मतलब उसको जो सेफर्ड होता है, चरवाहा होता है, उसको क्या करता है, वो राजा एक छोटे से जिला का एक गवर्नर बना देता है, यानी मालिक बना देता है। ओके, ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द सेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, यानी जो चरवाहा था उसके पास अब ज़्यादा पावर आ चुके थे और डिग्निटी मतलब गौरव या गरिमा, यानी गरिमा आ गई थी, क्योंकि वो अब एक क्या बन गया था, एक गवर्नर बन गया था। लेकिन उसके पास थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं था, वो पहले ही जैसे हम्बल था। ओके, पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, जो लोग थे उसके बुद्धिमत्ता के लिए लोग उसका सम्मान करते थे। सिंपैथी एंड गुडनेस, सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाते थे, और क्या करते थे, गुडनेस यानी दयालुता होता है, ठीक है, और गुडनेस मीन्स गुड़ भी होते हैं, ठीक है। उसके गुड़ के लिए और उसके दयालुता के लिए लोग उससे काफ़ी प्यार और उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो क्या था, सबके लिए बहुत ही दयालु पर्सन था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, यानी इस तरह से धीरे धीरे करके उसके बुद्धिमत्ता के बारे में पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी, या पूरी दुनिया में वो चरवाहा प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद क्या होता है, नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबली जीरियस ऑफ हिम, अब जो दूसरे गवर्नर थे जो कि राजा के लिए काम करते थे, अब इस चरवाहे को देखकर वो काफ़ी जलने लगे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे जो चरवाहा था, ठीक है, उससे लोग काफ़ी प्यार करते थे और उसको ज़्यादा सम्मान देते थे। ये सारी चीज़ें देखकर लोग क्या करते थे, उससे जलते थे। ओके, अब जलना स्टार्ट कर दिए थे। टेरिबली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यानी प्रोविंस ग्रू टेरिबली जेलियस, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जलने लगे इसके बारे में, ठीक है। एंड बिगेन टू टॉक टू किंग अगेंस्ट हिम, यानी राजा से उसके खिलाफ लोग बातें करने लगे कि जो चरवाहा है ये है, जो चरवाहा वो करता है, ठीक है, चरवाहा डिसऑनेस्ट है, इस तरह के शिकायत राजा से लोग करने लगे क्योंकि उससे जलने लगे थे। ओके, दिस सैड, वे कहें ही इज अ वेरी डिसऑनेस्ट, यानी जो अदर गवर्नर थे वो राजा से शिकायत करने लगे कि वो जो ये चरवाहा है वो काफ़ी डिसऑनेस्ट है, ठीक है, यानी काफ़ी चोरियां करता है, ईमानदार नहीं है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो सारे पैसे रख लेता है जो भी पैसे टैक्स के रूप में लोगों से पाता है, ऐसा लोग इल्ज़ाम उस पर लगा रहे थे। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम द आइडेड एंड आयरन चेस्ट, इसके बाद आयरन चेस्ट मीन्स क्या होता है, एक तरह का संदूक होता है या एक तरह का बॉक्स होता है जो कि लोहे का बना होता है, इसको हम बोलते हैं आयरन चेस्ट। तो वो आदमी यानी वो गवर्नर जो था राजा से क्या कर रहा था, शिकायत कर रहा था। वो ये कह रहा था कि जितने भी पैसे पाता है ये क्या करता है, वो अपने पास रख लेता है। ओके, और वो हमेशा देखिए वो हमेशा अपने पास एक क्या करता है, आयरन चेस्ट लेके चलता है, मतलब एक बॉक्स या संदूक लेके चलता है। परहैप्स शायद ही कैरिड इन इट दैट ट्रेजर दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड। इसके बाद वे सब कहते हैं शायद उसमें वो क्या करता है, शायद उसमें वो है ट्रेजर यानी खजाना छुपाया होगा जो भी वो कलेक्ट किया होगा। आफ्टर ऑल, यानी इसके बाद क्या होता है, दे सेड मोकिंगली, मोकिंगली मीन्स क्या होता है, उपहासपूर्ण। ओके, उपहासपूर्ण ढंग से वो लोग कहते हैं ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो क्या कहते हैं, वो काफ़ी ऑर्डिनरी शेफर्ड है और लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करता है। इस सारी चीज़ें की तरह क्या करते हैं, वो राजा से वो सारी चीज़ें शिकायत करते हैं उस शेफर्ड के बारे में। आगे क्या होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। क्या है, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, यानी जो राजा नया गवर्नर बना था यानी शेफर्ड चरवाहा जो बना था उसको पैलेस यानी महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई ऑलवेज ही कैरीड एन आयरन चेस्ट, यानी राजा ने उससे कहा एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कहा कि तुम यह सोने की मतलब लोहे के संदूक तो हमेशा अपने साथ क्यों लेके चलते हो।
द चेस्ट कंटेनेड नो गोल्ड और सिल्वर। इसके बाद क्या होता है, उस संदूक से ना ही कोई सोना निकलता है ना ही कोई चांदी निकलती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एट द फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स। पहले पहले क्या होता था, जब राजा उस सैफर्ड के बारे में शिकायतें सुनता था तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ही डिड नॉट पे अटेंशन, वो ध्यान नहीं देता था उन सारे रिपोर्ट पर। बट लेकिन हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स, लेकिन वो कब तक इग्नोर कर सकता था उस गवर्नर को। एंड देयर इंडलेस स्टोरी अबाउट द सैफर्ड, और जो स्टोरी वो सारे बता रहे थे, जो शिकायत कर रहे थे, वो कब तक इग्नोर करता। आखिर में वो राजा है, ठीक है। लोग बार बार, अगर किसी के बारे में लोग बार बार कोई चीज़ें कहेंगे तो कोई कहेगा चलो ठीक है हम देख ही लेते हैं क्या है, मतलब चेक करते हैं क्या निकलता है। तो इसी तरह राजा को भी क्या करना पड़ा, उसे एक्शन लेना पड़ा। वन थिंग्स वाज असर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, यानी एक मुद्दे पर राजा पहुंचा कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम्स। यानी वो बातें एक उसके दिमाग में खटक सी गई कि आखिर में वो जो सैफर्ड है, चरवाहा है, वो अपने साथ एक संदूक में एक बॉक्स हमेशा क्यों लेके चलता है, आखिर में क्या बात है उस बॉक्स में। तो अब जो राजा होता है वो काफ़ी उत्सुक हो जाता है उसको जानने के लिए आखिर में उस बॉक्स में है क्या। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन टू दी पैलेस। समन मतलब भेजना, यानी इंफॉर्मेशन भेजना या किसी का बुलावा करना, ठीक है। तो एक दिन जो होता है, राजा ने नए गवर्नर को बुलावा किया महल में। ही कम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और वह जो सैफर्ड था वो अपने कैमल पर, ऊंट पर बैठकर वहां पर पहुंचा। एंड द एवरीवन्स डिलाइट, सब लोग क्या थे, काफ़ी आराम पूर्वक बैठे हुए थे। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टनेटेड सिक्योरली। फास्टनेटेड मीन्स क्या होता है, जकड़ना या बांधना, यानी जो उसका संदूक था उसके कैमल यानी उस ऊंट के पीछे बंधा हुआ था। बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक्स, यानी ऊंट के पीछे बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज वेरी एंग्री, यानी जो राजा था वो काफ़ी क्या था, बहुत ही नाराज था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ही थंडर्ड, वो क्या हो गया, वो काफ़ी गुस्से से उससे बात किया। वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू। ये पूछता है जवाब कि आखिर में तुम यह संदूक यानी जो लोहे की बॉक्स होती है तुम हमेशा अपने साथ क्यों लेके चलते हो। ऐसे पूरा एकदम डराकर बोलता है उससे, ठीक है। व्हाट डज इट कंटेन, यानी इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल, इसके बाद ये जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, इसके बाद राजा अपने नौकरों से कहता है कि चलो उस संदूक को लाओ, मैं देखता हूँ क्या है उसमें। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सैफर्ड टू बी फाउंड आउट, ओके। और सारे लोग जो थे एकदम सन होके मतलब खड़े हुए थे, ठीक है। और इसके बाद सोच रहे थे कि वो बॉक्स खुले और मैं उस बॉक्स में देखूं कि क्या है आखिर में। सब लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट। अस्टोनिशमेंट मीन्स क्या होता है, मैं पहले बता चुका, दंग रहना, ठीक है। जो बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट, जो भी लोग थे वो दंग रह गए, ठीक है। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा भी क्या हो गया, दंग रह गया। इवन द चेस्ट वाज ओपन, जैसे ही वो बॉक्स खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल द कम आउट, ओके। यानी जैसे ही वो सैफर्ड ने इस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स के अंदर से क्या निकला, ना ही सोना निकला ना ही चांदी निकला, उस अंदर से क्या निकला, एक ब्लैंकेट निकला जो कि वो ठंड के समय में ओढ़ा जाता है, ओके। होल्डिंग इट अप, यानी उसको पकड़े हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंकेट है, उसको पकड़े हुए राजा को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आगे, एज होल्डिंग इट प्राउडली द सैफर्ड सेड, इसके बाद उसको पकड़ते हुए यानी पकड़े हुए उस चरवाहा ने बोला, दिस इज माई डियर मास्टर, यानी ये मेरा सबसे प्रिय गुरु है या मेरा सबसे प्रिय है। इज माई ओनली ट्रेजर, यानी ये यही मेरा सिर्फ क्या है, खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट लेकिन वाई डू यू कैरी सच ए ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन राजा पूछता है कि आखिर में इस तरह के ब्लैंकेट तुम क्यों लेके चलते हो अपने साथ। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यानी राजा कहता है कि तुम एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के, तुम इस तरह के ब्लैंकेट क्यों लेके चलते हो। द किंग आस्क, ऐसा राजा पूछता है। टू विच द सैफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इसके बाद जो सैफर्ड आता है, चरवाहा आता है, वो क्या कहता है, रिप्लाइड करता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। इसके बाद वो कहता है कि ये जो मेरा ब्लैंकेट है सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट माई टाइम, ओके।
एट एनी टाइम। वो क्या कहता है, सेफर्ड कहता है कि ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है जब भी मुझे जरूरत होती है, कभी भी। ओके, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या होता है, क्लॉक मीन्स ढका हुआ या कपड़ा, ठीक है। यानी वो कहता है कि अगर महाराज आप अपना कपड़ा चाहते हैं तो मैं आपको ये नए कपड़े दे दूंगा, लेकिन मैं ये ब्लैंकेट नहीं दे सकता हूँ। ओके, इसके बाद क्या होता है, हाउ प्लीज द किंग वाज, यानी जो राजा था वो काफी प्रसन्न हुआ। एंड हाउ इम्प्रेस द जेलस गवर्नर बिकम द हियर टू द वाइज मैन रिप्ले। जैसे ही वो सेपरेट चरवाहा इन सारी बातों को राजा से कहता है तो जितने लोग थे जो इसकी शिकायत कर रहे थे वो इम्प्रेस्ड हो गए। इम्प्रेस मीन्स क्या होता है, लज्जित होना या शर्मिंदा, ठीक है। वो लोग शर्मिंदा हो गए या लज्जित हो गए कि जो वो था पर्दाफाश हो गया, जितना भी इसमें जितने भी कहानी थी, ठीक है। नाउ दे न्यू दैट, वे जानते थे दैट सेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन लैंड्स। लेकिन इसके बाद जब राजा क्या हुआ, राजा को यकीन हो गया कि जो ये चरवाहा है वो क्या है, काफ़ी हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन है, काफ़ी अच्छा आदमी है और काफ़ी बुद्धिमान आदमी है इस पूरे धरती पर, ठीक है। एंड द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट इन द वेरी डे। इसके बाद क्या होता है, वो जो राजा होता है उस शेपर्ड को क्या कहता है, सबसे बड़े जिले का गवर्नर बना देता है इसके खुशी में। ओके, तो यहाँ पे ये स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।